वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है खबरों पर तबसरे का और एक खबर है बड़ी दिलचस्प अब्दुर्रहमान साहब के पास। डेटलाइन टैक्सीज की खबर है कि एक बीवी ने तारीफ ना करने पर शौहर की खूब धुलाई कर दी। उसने इस बेदर्दी से मारा है उस बेचारे को। और उसका कसूर पता क्या था? क्या सर? फिल्म देख रहे थे तो बार बार उसे कह रही थी मैं प्यारी लग रही हूँ, खूबसूरत लग रही हूँ कि नहीं। अच्छा, वो बाद में कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था तारीफ करने में, फिल्म का शोर इतना था कि मैं समझ रहा था कि फिल्म से मुतालिक कोई बात कर रही है, तो मैं आगे से यूं यूं मतलब टाल मटोल करता रहा। थोड़ी देर बाद उसने एक जन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा सैनमेची जी जी, और बाहर निकल कर पार्किंग लॉट में तो उसने उसको एडी जोर दी चपेड़ मारी, फिल्म दे हीरो ने 15 तो कॉल कर दी। मैं कहना उस चपेड़ ते हाफ टाइम होया ही। लेकिन सर मैंने कभी तारीफ नहीं की अपनी बेगम की, उसने हमेशा मेरी तारीफ की। वो कहती थी आज तो गैंडे ही लग रहे। अरे ये खवातीन फैंटी क्यों लगाती, इसकी क्या वजह है? अच्छा जी, तेनू पता नहीं इन्हां गल्लां दा। तैन ते पुत्र दोवां पासियों पैंदियां, रोज सैंडो वाली शर्ट पा हुंदा। अच्छा, ये वैसे सैंडो बन के सिर्फ सेल्फ डिफेंस है ये उसका, ताकि ये मसल वगैरह दिखाता रहे कि मुझे इजी ना ले। ये ठीक है, मैं बड़ा सादतमंद हूं, लेकिन मुझे मारे ना प्लीज। हाँ, ये बीवी नु कहंदा मैं भागने वाला नहीं, बस तसल्ली से मारो, कोई ऐसी बात अच्छा भाई जी, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਟਮਾਂ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ये आइटम्स कहाँ से आए हैं भाई? ਇਹ ਉਹੀ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਏ। ये बीवी है तुम्हारी हरी मेरी है जी। और तुमने इसकी तारीफ नहीं की, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी शक्ल वे जियो जी बीवी, तू ते पैरां 'च बैठा रहो। ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸੈਲਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਇਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। क्यों? ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। तुम क्या हो? मैं साला है ਇਹਦਾ। इसके साले हो तुम? हाँ जी, इसका साला हूँ मैं। ये खाली तुसी नहीं, पूरा अमेरिका मैंने कहता हो इसके साले हो तुम। यानी एक साला है और वो भी इस जैसे शख्स का। यकीन करो ये जो साला मेरे को होंदा ना, मैं साले को चपेड़ा खाता। ਇਹ ਬੇਗਮ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ। आपको क्या सूझी आपने इसके साथ शादी कर दी? मैं इनके रैंच पर काम करती थी, काफी अमीर आदमी है ये। रैंचर का ते ओदा अपना मुंह है। ये वो रैंच प्लम्बर वाला नहीं है। अच्छा, ये रैंच होता है जहाँ बहुत जानवर रखे हो, बहुत बड़ा फार्म हो। ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਬਣਿਆ ਬਾਹਰ ਸੈਲਮੇ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਰੈਂਚ ਹੀ ਪਾੜਤਾ ਸੀ। पर मैं नहीं डरता बीवी तो। वो डरती होगी। सही बात है, वो बीवी उससे तो डरना। वो तो दूर की बात है, हम डरते हैं। ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਘਰ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। सवाल ये है कि आपने इसके साथ शादी क्यों की? यार आपको क्या तकलीफ है इस बात में? ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਆ ਨਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ 'ਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਾਣੇ ਗੰਨੇ ਲੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। लेकिन आपने क्यों शादी करके जुल्म किया उस बेचारी पे? तेनू पता है एस क्लास मर्सिडीज दा? हाँ जी पता है। ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ। हाँ जी, तो के नहीं भाई, फिर तो जस्टिफाइबल है। 100 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਧਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। कुर्ती इन्होंने मैं दी थी ना। यानी गुड़ती ये पहली दफा सुना है कि गुड़ती जिसने बच्चे को दी हो, ਹਾਏ ਹਾਏ, उसकी फिर वो बीवी बन गई। ਅੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ? यार अम्मी जी पागल तो नहीं थी? अम्मी जी साइंसदान सर। ये बेजोड़ शादियों के नताइज भी देख लें। कोर्ट्स में 3000 से ज़्यादा खुला के केसेस हैं। ये कल की खबर है। अच्छा जी, मैं इत्थे जदों बैठा ना, मैंने लगता है पिछों दौड़ के आके बोल रहे हैं। नस के आए थे इत्थे आके बोल के ते पीछे चला गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁल्म ਹੋਇਆ है ਉਹ नहीं देख रहे? कोई जुल्म नहीं हुआ, वो उसने बता दिया एस क्लास, उसने मर्सिडीज ले ली, बात खत्म। ਇਹੋ ਜੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਸਰ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਪਵੇ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਠਾਈ ਲਵੋ ਨਾ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਡੱਬਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੇਸੂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਠਾਈ ਲਈ ਤੇ ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਕੱਟਾ ਐਵੇਂ ਤਾੜਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਬਾਈ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਚੇਟ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। हाँ जी, शादी तो बाद। अच्छा, ये मेरे रिश्तेदार है। रिश्तेदार ही थे तो तुम्हें रिश्ता दे दिया, वरना तुम्हें। नहीं तो तेरा भी क्लीन शेप होते रहा मुंह। अच्छा भाई, अब बंदे ना कोई सही गल नहीं करता, औरतां ना सही करता। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਣ ਆਈਦਾ, ਇਹ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। क्यों, तुम अंधे थे क्या? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜੀਨਸ ਪਾਈ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਹੈਡ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਰੁਮਾਲ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਆਏ ਹੋ।
भाई आप क्या कैरेक्टर हैं? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। और मैंने इसको भी मारा। अच्छा, एक और आदमी जो पिटा वो ये था? जी। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਸੂੜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਵਾਂ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, मैं बचिया वहां। कोशिश नहीं की उसने, तुम्हें ठीक ठाक ठुकाई की है और उसके ऊपर 2 केसेस बने हैं, एक शौहर को मारने पे और दूसरा इसको मारने पे। मैं जनाब उतों निकलिया, अगे हैवी बाइक जा रही थी, उन्होंने मैं टकराया, मैं डिगा, मेरी लत टुट गई। मैनू जनाब एंबुलेंस वाले ने घर पहुंचाया है। लाते दी पहले नहीं सी टूटी, एंबुलेंस वाले ने तोड़ी सी। अच्छा यार, मैं ये हैट वाले साहब से पूछ रहा हूँ, ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ यार ये क्या साला साला? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਫਿਲਮ ਇਹਨੇ ਵਿਖਾਈ ਪੁਰਾਣੀ ਮਲੰਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ये पहले 10 साल मजर शाह नवी मंगी रही। बाबा जी की बात हुई, जूता छुपाई है वो एक होती वो रास्ता रोकते हैं जो, वो बड़ा इंटरेस्टेड वाक़या है मेरा। जब मेरे साथ ये हुआ, आपका रास्ता रोका गया? नाके वाले ने ये तो साले ने पुलिस बुला ली। वही बात है कि जब मैं बात करता हूँ ये तो सुना करो या फिर नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ, ये बीच में फिर उचक लेते हैं ना जी। जब वो रास्ता रोका, वो सालियाँ रोकती हैं गालिबन, मैं मुझे तो ये अच्छी तरह याद भी नहीं। फटाफट गल कर साले, 34 मिनट का प्रोग्राम सारा। आपकी सालियों ने जब रास्ता वो रोका, रास्ता रोका, वहाँ रफड़ ये पड़ गया कि जी पैसे, जाहिर है पैसे ही मांगते हैं। 500 रुपया दिया मैंने, कब 500? हाँ जी, उन्होंने फिर 600 गाल कटी। बात भी तो कितनी सारी हर बंदे को पैसा हाँ, मांग दिया। बहुत पुरानी है। फिरौन मेरा सरवाला सी। 500 तो फिरौन से भी पहले की बात है। उस वक्त की बात है, 500 रुपए बड़ी रकम थी। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ। खैर वो बात खत्म हो गई, मैंने 1000 दे दिया, बुजुर्गों ने कहा ओके। उसके बाद आगे जी दूध पिलाई, एक गिलास दूध का आ गया। मैंने कहा चले ठीक है, वो 2 घूंट मैंने वो लिए, लेकिन वो गिलास सजा हुआ बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ था उन्होंने। ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਗਲਾਸ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਿਆ। फिर वही बात, यार आप बात सुनते नहीं। ओ यार तुम जल्दी खत्म करना, बात सुनते नहीं हो। मारे मझ का गोटा हुंदा। दूध पिलाई के बाद क्या हुआ जी? उसके बाद वो बारात की रवानगी हो गई। पैसे तेरे अब्बे ने देने हैं। दूध पिलाई कितनी दी? 1000 रुपया, मुझे पता था कि 1000 से यानी कम की जूता बात- छुपाई भी हाँ जी, और दूध पिलाई भी। जी जी। इससे ज्यादा सस्ता दूल्हा मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं, जब आप बारात लेके घर पहुंचे, भैया अभी तो वहां से रुखसती जब हुई तो वो रोना धोना शुरू हो गया। अजीब वाकया था वो आफ्ताब। ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ पैर ਤੇ पैर रखता ਸੀ। ये हो गई सारी रस्में, मैं अब गाड़ी में बैठने लगा। ਗੱਡੀ ਟੁਰ ਪਈ। तो दिन रात इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। वेलकम बैक जी। अब्दुर्रहमान साहब, लाइबेरिया सदर ममलिकत के दफ्तर के अंदर सांप निकल आए, वो 7 दिन की छुट्टियों पे घर चले गए। सांप या सदर? दो हैं। काड़े दे बंदे ते कश्ती च सब मार देंदे। वैसे ये कुछ जहरीला सांप था, मुझे नहीं पता वो कौन सा, लेकिन डेफिनेटली ओकाड़ा में 2 ही सांप ज्यादा हैं। एक सॉस्केल वाइपर, जिसको खपरा कहते हैं, जलेबी, इंतहाई जहरीला, और दूसरा है कॉमन क्रेट, आपका संगचूर, वो भी बहुत। संगचूर तो खैर आखिरी सांप है ना, मैं समझता हूँ कि अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना काटे। जो बेमुर्शिदा है। बेमुर्शिदा पहला है। वो जो जलेबी है, कॉमन क्रेट में हमेशा कहता हूँ इसलिए ज़्यादा खतरनाक है कि इसका पता उस वक्त चलता है जब डैमेज इर्रेपरेबल होता है। यार कि पहले जब डसे तो कुछ नहीं होता, लगता है जैसे मच्छर ने काटा, वरना सांप काटे ना तो आपको एक ठीक ठाक पेन होती है, जैसे भीड़ काटती है। डेमू काटता है तो आपको बहुत लग पता जाता है, लेकिन ये कॉमन क्रेट का पता ही नहीं चलता, लगता हल्का सा कांटा लगा, आप जरा खारिज कर देते हैं। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਪ ਇੱਥੇ भी ਵੱਢਦਾ है ਤੇ ਬੰਦਾ मर ਜਾਂਦਾ है। वो आमतौर पे उड़ने सांप के लिए कहते हैं कि वो यहाँ पे, क्योंकि जगह यही बनती है, वो बालों में तो नहीं काट सकता ना, तो थोड़ा थल्ले करके उड़ ले। वो जो जंप लेता है तो यहाँ पे काटता है, और ये उसी की बात हो रही है जो खपरा है, यही उड़ना है। सर वो जो चारपाई के साथ बांधते हैं प्याज, इससे क्या है? ਸੱਪ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। या तो तुम्हें पता ना हो कि क्यों बांधते हैं, बार बार इस काम का जिक्र कर, तुम्हारा क्या ख्याल है, लोग ये शो देखते नहीं? और कुछ ऐसे भी हैं जो सांप के तस्करे से बहुत नाला हैं। वो क्यों?
इसलिए कि सांप 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 यार हद होती है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਨੇ ਆ आगा वो होना कोई इतना खास पसंद नहीं करते। अलबत्ता ये जो आज खबर है ना, ये दिलचस्प खबर है। लाइबेरिया का सदर है, ये उसका जिक्र है। ਉੱਥੇ ਗਾਰਡ ਗੂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ जॉर्ज वेया उसका नाम है, और वो 1995 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर था। बॉलर बहुत बड़ा। ये एक नया ट्रेंड आया कि फुटबॉलर्स, एक्टर्स, कॉमेडियंस, ਹਾਏ अंदाजा करें यूक्रेन का प्रेसिडेंट बन गया 70% वोट लेके। यार मैं तो तुम लोगों से भी कहता हूं कि अपनी किस्मत आजमाओ, कॉमेडी नहीं तो कम से कम सियासत ही चले तुम्हारी। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਆ कौन ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜੀ ਲਿਆਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ अगर आप सियासत में आए तो आपका नारा क्या होगा नहीं, मैं आऊँ क्यों सियासत में, मैं पागल हूँ। हाँ, मैं किसी और मुल्क में होता तो मैं जरूर इसमें तबाह। ਅਸੀਂ ਔਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਗੈਂਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ सर बात तो उस मुल्क की हो रही है जहाँ ये सांप और सदर। अफ्रीकन कंट्री है, सीवरेज सिस्टम उनका 3rd क्लास, सरकारी कंस्ट्रक्शन बहुत पैथेटिक है। कभी चूहे दाखिल हो जाते हैं, कभी सांप आ जाते हैं, और ये पहली दफा नहीं हुआ। इसकी 1-2 इमारतें हमेशा हमेशा के लिए मतरूक हो चुकी हैं, कोई चूहों की वजह से, कोई सांपों की वजह से। एक जगह आग लगी, अभी तक रिहेबिलिटेट ही नहीं हो सकी। गरीब मुल्क है जिसका जीडीपी $2 अरब है, वो बेचारा क्या होगा। और सांप हैं यहाँ तरह तरह के, कोबरा भी है, एडर भी है, वाइपर भी है, ब्लैक मांबा तो वैसे ही होता है। फिर आपका ये जो पाइथन वो भी है। ट्रॉपिकल कंट्री है ना सर एक्चुअली। ट्रॉपिकल कंट्री है, गर्म इलाका। 2 सांप देखे गए, बड़ी तलाश करने के बाद नहीं मिले। प्रेसिडेंट साहब से कहा गया जनाब आपने दफ्तर तशरीफ नहीं लाना। 5 दिन बाद 2 अदद ब्लैक स्नेक्स पकड़े गए, और 6ठे दिन फिर प्रेसिडेंट साहब तशरीफ लाए। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ बीन के साथ सांप नहीं पकड़ा जा सकता। ਬੀਨ ਨਾਲ ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਕਰੀ ਦੀ ਜੀ ये ऐसी एक कंसेप्शन है। बीन का यकीन करो कोई ताल्लुक नहीं है। और वो मस्त हो जाता है, क्यों नहीं ताल्लुक? और नहीं भाई नहीं, सांप के कान होते ही नहीं, सुनाई देता ही नहीं उसे। सांप को सुनाई देता है मेरे भाई। सर वो सरसराहट जो पैरों की आहट है वो उससे, पैरों की सरसराहट हो या आवाज हो, उसको सुनाई देती है। उसके अंदर सेंसर्स हैं। सेंसर्स हैं, कान तो नहीं है। कान नहीं है, आपने कहा सुनाई नहीं देता। आप यूं कहें कान नहीं है तो सुनाई नहीं देता। यार तू क्यों पंगा ले रहे वो हैं? तो क्यों पंगा, तो तू साले कानों से साफ करता रहे। नहीं, ये कहना कि सांप के कान नहीं होते दुरुस्त है, सांप को सुनाई नहीं देता गलत है। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि जी वो सदर साहब छुट्टी चले गए। शोबिस की दुनिया से पहले मैं गवर्नमेंट मुलाजिम था, अच्छा, तो इसी तरह मेरे ऑफिस में भी एक वाकया ऐसे हुआ। मैंने तो नहीं कोई छोटी छोटी अप्लाई की। ਉਹ ਸੱਪ ਛੁੱਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੇ ਜੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਨੇ ਆ ਤੇ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। और तरह के सांप होते हैं ना, जहरीले सांप नहीं खाता कोई भी। जहरीले सांप सिर्फ जंगली खाते हैं, क्योंकि बाज जहरीले सांप बड़े टेस्टी होते हैं। एबटाबाद में जिस तरह घरेलू सांप होते हैं, चूहे खाने वाले, अब एबटाबाद हो गया या कोई भी पहाड़ी इलाका हो गया, वहाँ एक बड़ा सांप होता है पाइथन, और छोटे सांप ये चूहे खाने वाले, बल्कि जहरीला सांप होता ही नहीं। पूरे यूरोप में ना होने के मुतरादिफ है। नाइजीरिया के सदर का दफ्तर चूहों ने बर्बाद कर दिया था। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ नहीं, नाइजीरिया बहुत गरीब नहीं है, अच्छा खासा अमीर है, लेकिन उसके हालात अच्छे नहीं है। पता क्यों? करप्शन की वजह। ਹਾਏ ਹਾਏ पैसा बहुत है, करप्शन। और बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। जी 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 जी, ऑयल एंड रबर। सर पीछे हमारी असम्बली में भी बहुत चूहे थे पार्लियामेंट लॉजेस में चूहे थे। अभी हमारे पिछले दिनों वो PIA में काफी देर फ्लाइट रुकी रही। जहाज में बिल्ली आ गई थी मेरे ख्याल से। तो आ जाते कुत्ते बिल्ली। मैं पिछले दिनों एक क्लिप देख रहा था, अल्लाह अल्लाह करके एक टीम को गेंद मिला, गोलकीपर बीट हो चुका था, उसने किक की तो एक कुत्ता गुजरा उसने रोक दी। सर ये वाकया कौन से शहर का है? ये मोनरोविया कैपिटल है लाइबेरिया का, और मोनरोविया सदर मोनरो के नाम से, अमेरिका का 5वां सदर जेम्स मोनरो, उसके नाम से है मोनरोविया। स्टेशन पे बड़े 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 चूहे फिर रहे होंगे जी जनाब मेरे नाना जी बोर्ड थले सुते हुए सन, ओए, ते सप आके उन्होंने ऊपर ही लेट गया। सांप आमतौर पे दरख्त के ऊपर से गिरता है चारपाई के ऊपर। बस वो शायद गिरया होएगा, मगर सर
लोग कहते सन वो बुजुर्ग है गया कोई। वाकई कहते ने कहते ने कहाँ पढ़ा है आपने? ये जो सीना गैजेट है ना, वो मतरूक कर दें। जितने उलूम सीना गैजेट से चल रहे हैं ना, ये सारे गैर साइंसी और बेमहल बातें हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਲਟੋਇਆ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਦੰਗਲ ਸੀ। उल्टोया पर के पागल थे तुम। मिर्जा जी आपके सामने कभी आया सांप? मैं गांव गया था तो रास्ते में एक मरा हुआ सांप पड़ा था, तो मैं सामने देखा तो मैं डर गया। मैं बजाय उस तरफ जाने के मैंने ऊपर से गया हूँ, इतना मुझे डर आया था। मरे हुए सांप को 90% मरा हुआ ना समझा करो। अगर आपको लगे ना मरा हुआ है, तो समझे 10% चांस है कि ये मरा हुआ है। वो रेस्ट भी कर सकता है, वो बेहोश भी हो सकता है, वो सोया हो सकता है। सर मरे और जिंदा च की फर्क होता है? पहले तो ये कि उसे जगा के चेक कर लो, इलाज उला के, सोटी के साथ ना, जाहिर है। और दूसरा, उसकी साख्त से पता चल जाता है। जो मरा हुआ होता है ना, वो एक सीधी लकीर की तरह होता है, उसमें बल नहीं होता। ये जो बल वाला है ना, वो चाहे चरस पी के सोया हो, यकीन करोगे वो जिंदा है। ਉਹ ਕਾੜੇ ਲਾਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ? ऐसे सर हर बंदा तो नहीं डरता सांप से। सांप से वैसे कराहत आती है, और कोई डरना क्या। एक जो क्रीप है, जो है एक क्रीप, यानी तुम तो कीड़े हो। अशरात कीड़े से क्या डरता है बंदा? आपके हाथ में सोटा हो और आपके सेंसेस हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सांप को बड़ी आसानी से मारा जा सकता है, लेकिन हर सांप को मारना नहीं चाहिए। लेकिन अगर दुश्मन सांप है, जहरीला सांप है, खासतौर पे कोबरा सामने आ जाता है, तो उसको सीधे सोटे से नहीं मारते, उसको घुमा के मारते। लेकिन सर अजदहा जड़ा है तो इस किस्म का लपेटा पाਉਂਦਾ बंदा किधर जावे उदो फिर? अजदहा, इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत ताकतवर होता है, और बस कोशिश करें कि जब वो ये हरकत कर रहा होता है उसमें से निकल जाए। तेनू तो आम है, चूहे खाने वाला भी लपेटा पा लवे तो तू नहीं निकल सकता। तुम्हें तो पड़ेगा अजलहे का सोच रहा पहले सीख लो। अच्छा जी, हाँ, कहो अजलहा। ਅਜ਼ਦਹਾ अजदहा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਦੰਦ ਲਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ। सांप पालना मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी। मुझे एक्चुअली घोड़सवारी का शौक है, मैं घोड़ा पालना चाहता हूँ। नहीं, आप घोड़े पे मुसर हैं कि घोड़ा ही पालना है? सवारी का शौक है तो घोड़ा ही पालना, वो कुत्ता पाल के होते तो सवारी कर नहीं, अपने हिसाब से पाले ना। फिर आप फिर दरियाई घोड़ा पाले, हिप्पोपोटामस। और ये जिस मुल्क का हम तस्करा कर रहे हैं, लाइबेरिया का, यहाँ पर पिग्मी हिप्पोज बहुत होते हैं। वो तो खैर वो ना पालिएगा, वो छोटे छोटे होते हैं। बड़ा वाला पला हुआ हिप्पो आपको सूट करेगा। जो साहब कह रहे दरियाई घोड़ा ठीक है, पीछे टांगा पाला पाऊँ। नहीं, आप घोड़सवारी कीजिएगा नहीं, मैं आपको मना कर रहा हूँ। घोड़सवारी अब ना कीजिए, इस उम्र में ना कीजिए। इस उम्र में क्या 90 साल का हो गया मैं? नहीं, आप 51-52 के तो होंगे। नहीं 58 है जी। से आप 58 के लगते नहीं है। हालांकि मोटे जो हैं बड़े लगते हैं, वो ज्यादा बड़े लगते हैं ना। 58 बहुत बड़ी बात है कि आप 58 के लिए तो आप बहुत फिट हैं। और फिर तो नामुमकिन है आपको हरगिज हरगिज नहीं, क्योंकि इस उम्र में हड्डी नहीं जुड़ती घोड़े दी। तो दिन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।